नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। वैदिक ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके पीछे कई सारे इम्पैक्ट और इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर, देश और दुनिया के ऊपर, मानव जनजीवन के ऊपर और हमारी पर्सनल लाइफ में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बुध देव अपने घर से यहाँ पर निकल रहे हैं। मिथुन राशि से निकल करके बुध देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में बुध देव का आना देश और दुनिया में अलग अलग चीज़ों पर इसका प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे पर्सनल लेवल पर हमें क्या कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह समय आपको थोड़ा सा इमोशनल करेगा, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल होने से बचाइए। इस समय में अपने आप को स्ट्रेस में मत आने दीजिए और इस समय में अपनी पर्सनल लाइफ में हर एक काम को सोचकर और समझकर करने की कोशिश करिए। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी काम में जल्दबाजी करते हैं तो आपको नुकसान होगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मर्क्यूरी जो है यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलेगा और थोड़ा सा आपके मन को विचलित करने की कोशिश करेगा। एक जंग जिसको हम कहते हैं दिमाग के बीच में और दिल के बीच में, मन में बहुत सारे ख्यालों का आ जाना, कुछ भी समझ ना आना, डिप्रेशन जैसी स्थिति होना, ये आपका बुध जो है वो देने की कैपेबिलिटी रखता है। एक सवाल आपके मन में उठेगा कि बुध कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। 22 जून 2025 को, आज ही के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बुधदेव ट्रांजिट करेंगे और जून का एंड, जुलाई का पूरा महीना बुधदेव जो है वो यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। लंबा गोचर है बुध का यहाँ पर, जो कि यूजुअली इतना लंबा होता नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। अब बात करते हैं इसको बड़े लेवल पे कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 3 चीज़ों पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। पहला, हॉस्पिटल या किसी तरह का ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस के लिए ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं सूर्य और गुरु साथ में हैं, उस तरफ मंगल और केतु साथ में हैं और बीच में बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे अच्छी चीज मेडिकल साइंस के लिए नहीं हो सकती। इस समय पर कठिन से कठिन बीमारी का भी परीक्षण अच्छे में किया जा सकता है। इस समय में मेडिकल साइंस में तरक्की देखने को मिलती है, सुधार देखने को मिलता है, पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। सरकार चिकित्सा से संबंधित कोई अच्छे निर्णय ले सकती है, यह सरकार जनता के लिए कोई अच्छी चिकित्सा से संबंधित सेवाएं प्रदान करे, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो जुलाई के महीने में आप देखिएगा मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रहेगा, इस तरह के योग बनते हैं और किसी न किसी तरह से मेडिकल साइंस का नाम बार बार आता रहेगा, इस तरह के योग बनते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि अच्छे लेवल पर ही मेडिकल साइंस का नाम आए, बट काफ़ी बार क्या होता है, प्लैनेट अच्छा और ख़राब दोनों तरीके से काम करता है। सपोज करिए कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए और अचानक से कोई छोटा सा हॉस्पिटल एकदम से हाईलाइट हो जाए, बहुत सारी एम्बुलेंसेज एक लाइन में दिखने लग जाए, तो वो भी इसी का एक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मर्क्यूरी इस तरह की योग बनाता है और मर्क्यूरी जब इस तरह की योग बना रहा है तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है, जहां पर कुछ बहुत बड़ा हादसा हो और बहुत ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत पड़े, इस तरह के योग बनते हैं। दूसरा इसका प्रभाव जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपका एजुकेशन के ऊपर। ये समय एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में कुछ भी नया ज्ञान अर्जित करना, किसी तरह के कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करना और अपने मनोबल को बढ़ाना, अपनी एजुकेशन क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आप सभी को ये कहूँगा कि इस समय में आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इस समय में। अगर आप अपने एजुकेशन के स्टेटस को अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलते हुए नजर आएंगे। थर्ड, इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो दिखता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। ये समय अपने गुरु से मुलाकात करने का समय है।
अपने गुरु का आशीर्वाद लेने का समय है, अपने गुरु को दक्षिणा देने का समय है। गुरु दक्षिणा के लिए ये समय बहुत उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि अपने आप को आध्यात्म में इन्वॉल्व करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। एक आध्यात्म में एक लेवल ऊपर जाने के लिए भी एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। नई जर्नी शुरू करने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। सो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन में इन्वॉल्व कर लीजिए और अपने आप को एक अच्छे आध्यात्मिक रास्ते पर चलाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर समय आपको नहीं मिल पाएगा। यहीं पर आप सभी के पास एक और चीज़ का मौका भी देखने को मिलता है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका। शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, यहीं से सोचना आरंभ कर लीजिए। रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते ढूंढना चाहते हैं, इसी समय से ढूंढना शुरू कर दीजिए। एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, जो आपके लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा, एक नई मंजिल बनाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सरकार के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सरकार के ऊपर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए ये समय भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सरकार जनता के लिए कुछ करने की कोशिश करती है, जनता में भी पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करने की कोशिश करती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे रिजल्ट देता है। ये समय सुधार को लेकर के आता है। तो सरकार मोहल्ले को सुधार करती है, जगहों को सुधार करती है, सोसाइटी को अच्छा करने की कोशिश करती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ इस समय में कुछ सरकार की तरफ से इमोशनल बातें हो सकती हैं, या कोई इमोशनल टच उनके लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा ये समय नेचर की वजह से तो देखिए परेशान करेगा ही करेगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। बड़े भूकंपों के झटके यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। 6 पॉइंट से ज़्यादा रिएक्टर के भूकंप की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनती हैं जुलाई के इस महीने में। इसी के साथ साथ इस समय में अगर हम देखें तो फसलों को नुकसान और किसानों को परेशानी, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो ये समय किसानों के लिए और फसलों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता। कहा जाता है कि समय पर वनों को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, नए पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए और कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कृषि को बढ़ावा देंगे, उतना ही ये समय अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। ये समय किसी तरह के असंतोष की भावना को ज़रूर दर्शाता है, बट असंतोष की भावना के साथ ही इस समय में आगे बढ़ने की और एक नई शुरुआत की भी होप यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती है। तो छोटा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है असंतोष और संतोष के बीच में। अगर आप सभी ने इस बैलेंस को समझ लिया तो ये बुध का ट्रांजिट काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। बुध के ट्रांजिट के ऊपर मैं कुछ और भी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। आप सभी वीडियोस देखते रहिए कंटिन्यूअसली और हर एक चीज़ को समझने का प्रयास ज़रूर करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।